गई थी। वहाँ प्राइमरी स्कूल का एक्सपीरियंस मेरे पास ज़्यादा था, क्योंकि मैं एजुकेशन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर ने चाहा कि मैं आगे किसी क्षेत्र में जाऊँ, लेकिन मेरा बचपन से ही एक सपना था कि मैं एजुकेशन फील्ड को ज्वाइन करूँ। इसका कारण मेरा ये था कि मैं जिस मोहल्ले में रहती थी सर, वहाँ बहुत गरीब तबके के बच्चे होते थे। वहाँ एजुकेशन को लेकर बहुत सारी स्थिति होती थी। मैं मतलब शादी से पहले, जॉब से पहले भी मैं गरीब तबके के बच्चों को घर में बुला के फ्री में एजुकेशन देती थी। इसलिए मैं शुरू से ही था कि मैं एजुकेशन लाइन में जाऊँ, इसलिए मैंने एजुकेशन लाइन को चुना और उस क्षेत्र में मैं गंगन स्कूल में +2 की शिक्षिका बनी। मैं 2014 में जब यहाँ आई सर, तो मेरे लिए बहुत सारी ये मुश्किलें थी कि मैं कुछ नया करना चाह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग नए थे तो कुछ बहुत सारी परेशानी मेरे सामने आ भी रही, क्योंकि जो भी परिस्थिति थी मैंने उसमें कुछ नया करने का सोचा। क्योंकि मेरा आज का टॉपिक है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। मैं इस संदर्भ में पहले मैं बात करूँगी, फिर मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो भी मैंने किया है उस पर मैं बताऊँगी। ये टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन जो है सर, ये कोरोना काल में मेरे दिमाग में आया, क्योंकि हम जिस स्कूल को पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे के पेरेंट्स भी होते हैं जो मोबाइल की जानकारी रखते हैं, बच्चे भी कहीं ना कहीं रखते हैं जानकारी। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में अभी भी 80% बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते हैं। उनके बच्चे में जो होता है एजुकेशन मोबाइल को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन आज का जो हमारा दौर है सर, उसमें बच्चों को, मेरा मानना है कि लोग कहते हैं कि मोबाइल से बच्चे बिगड़ रहे हैं, लेकिन मेरा सोचना है कि मोबाइल से हम बिगड़ भी सकते हैं और संभल भी सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूज करते हैं। मैं कोरोना काल में आऊँगी, चंदन प्रभाकर सर मेरे विद्यालय आए भी थे विजिट में, तो आपने बोला था कि आप लोग कैसे पढ़ाते हैं, आपका पूरा स्कूल ले लिया गया है। आपने सर एक सवाल रखा था, तो इन्होंने बोला था कि ये कोई मुद्दा नहीं है कि आप बोल दें मुझे कि स्कूल ले लिया गया तो मैं कैसे पढ़ाऊँ। आपका मुद्दा ये होना चाहिए कि आपके अंदर बच्चों को पढ़ाने की क्या कैपेसिटी है, आप कैसे चाहते हैं बच्चों को पढ़ाना। इसमें मैंने सर को दिखाया था कि सर देखिए, मैं बच्चों का ग्रुप बना के ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। अब मेरे पास मुद्दा ये उठा सर कि मैं ऑनलाइन क्लास लेना तो चाह रही थी। जब 2020 में कोरोना काल आया तो मुझे लगा, मेरे भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि मम्मी मेरी एजुकेशन कहीं ना कहीं जा रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो मैं सोच रही थी कि इतना छोटा मेरा 7 साल का बेटा है, वो सोचता है एजुकेशन को लेके कि मेरी पढ़ाई जा रही है, तो मैं तो हाई स्कूल की टीचर हूँ, मेरे बच्चे कहीं ना कहीं तो जरूर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, खासकर जो 9th 10th में है, 11th 12th में है, क्योंकि मैं +2 की शिक्षिका हूँ। तो मैं एडमिशन इंचार्ज भी हूँ सर, मैं आपको बताऊँ तो मेरा एक काम होता है एडमिशन इंचार्ज। मैं इस शौक से मैं इस चीज़ को ग्रहण की हूँ। मेरा वहाँ काम सिर्फ ये होता है सर कि मैं जिस समय एडमिशन होता है मैं उस समय बैठती हूँ, और उस समय जितने भी बच्चे आते हैं, मेरा एक मोटिव रहता है कि मैं बच्चों से पूछूं कि आपकी रुचि किसमें है। ये मेरा मोटिव रहता है, क्योंकि ये स्कूल है, बच्चे आएंगे जो एजुकेशन ग्रहण करने, लेकिन मेरा मानना है कि हर बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं। अगर हम चाहें कि हर बच्चों को एजुकेशन के द्वारा ही हम एक क्षेत्र में डाल दें, ये नहीं हो सकता है। तो जो बच्चे कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं, उनको लगता है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी। खासकर मैं गर्ल्स स्कूल में, और मुझे लगता है कि बच्चियों का आत्मनिर्भर होना आज के दौर में बहुत जरूरी है। जहाँ हम महिला अधिकार की बात कर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हमारे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में 9th 10th में बच्चे जाते हैं, माता पिता शादी कर देते हैं। इस चीज़ को भी हमें रोकना है। इसको रोकने के लिए हमको बच्चों को एजुकेट करना बहुत ही जरूरी है। अब बच्चों के अंदर ये मानसिकता लानी जरूरी है कि आप आत्मनिर्भर बन सकती हैं। ठीक है, आप एजुकेशन में थोड़ा कम हो सकती है, लेकिन ईश्वर ने हर इंसान को सर बनाया है इस लाइफ, उसमें कुछ ना कुछ गुण जरूर होता है, आप उसको लेके आगे बढ़े। इसमें टेक्नोलॉजी जो है, एजुकेशन का मतलब मैं नहीं समझती कि किताबी ज्ञान ही मेरा एजुकेशन हो सकता है। मेरा अपना थिंकिंग है कि किताबी ज्ञान सिर्फ एजुकेशन नहीं हो सकता है। हमारे जीवन कौशल से संबंधित जो भी ज्ञान हमारे अंदर है, वो हमारा एजुकेशन है, चाहे वो किसी फील्ड में, हमको उसको निखारना है। मान लीजिए कोई बच्ची में पेंटिंग की बहुत अच्छी कैपेसिटी है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जॉब नहीं कर सकती, पढ़ाई में थोड़ी वीक हो सकती है, वो ठीक है, मैं उसको भी वो एक एम बना सकती है। वो अब कैसे बनाएगी, तो उसके पेरेंट्स तो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, वो नहीं बता सकते कि पेंटिंग के क्षेत्र में तुम्हारा क्या है। इसलिए मैंने सोचा कि बच्चियों को मोबाइल में टेक्नोलॉजिकल के मामले में उसको वो बताओ कि आप इसमें सर्च करके देख सकती है कि पेंटिंग के क्षेत्र में हम कहाँ जाएंगे। और सरकार इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम भी कर रही है। कैरियर पोर्टल, मैं सर आपको बता दूं कि मैं मधुबनी जिले के कैरियर पोर्टल की मास्टर ट्रेनर भी हूँ, और इस बार मैं जब पटना गई थी तो काफी मधुबनी का इसमें अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा मुझे। तो मेरा उसमें कहना था बच्चों को लेके कि बच्चे अभी जो कोरोना काल में बहुत सारे पेरेंट्स हैं,
मैंने सोचा कि उन बच्चों के पेरेंट्स से पहले बात, मैं बहुतों को फोन लगाया कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। किन्हीं के पेरेंट्स ने कहा मैडम मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, सिर्फ मोबाइल है, मैं नहीं पढ़ा सकता है। किसी ने कहा मैडम मैं दुकान पे रहता हूँ या बच्चे के पास मोबाइल नहीं, बच्ची को मोबाइल नहीं देते हैं, बच्ची मोबाइल का दुरुपयोग करती है। मैंने उनके पेरेंट्स से बात की कि आप बच्चियों पे विश्वास करना पहले सीखिए। अगर आप उन पे विश्वास नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। पहले आप अपनी सोच को बदलिए। आप बच्चों को समाज से दूर कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ उसे कि आज के दौर में जो है पेरेंट्स जो है बच्चों को किताबी ज्ञान ज्यादा दे रहे हैं और सामाजिकता से उसको कहीं ना कहीं दूर कर रहे हैं। बच्चे अपने बारे में सोचने लगते हैं, सिर्फ अपने बारे में, वो समाज से नहीं जुड़े हैं। जब वो समाज से नहीं जुड़ेंगे तो समाज में जो घटित हो रहा है जो उसको वो नहीं समझ पाते हैं। जब बच्चे में सामाजिकता की भावना आएगी तो उनमें कुछ ना कुछ अलग करने की सोच जरूर उत्पन्न होगी। ये मैं अपना सोचती हूँ, इसलिए मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ। और जिन पेरेंट्स के पास आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, अगर वो बच्चे सक्षम हो पाते हैं तो मैं जूम ऐप के द्वारा, सर आगे बढ़ाया जाए, जूम ऐप के द्वारा भी मैंने बहुत बच्चों का, इस गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का भी ऑनलाइन क्लासेज लिया। और दूसरा सर एक हम लोगों का पूरे बिहार में द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर करके एक ग्रुप चलता है, उसमें पूरे बिहार के टीचर से जुड़े हुए हैं। मैं हिस्ट्री की टीचर हूँ, स्वाभाविक बात है मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगी बच्चों को, लेकिन मैंने सोचा कि बच्चों को अदर सब्जेक्ट की जानकारी कैसे हो। तो मुझे फेसबुक पर एक बार सर्च करते करते मिल गया द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मैं नहीं जानती थी इसके बारे में, संजोग से अनिल सर है यहाँ पे, उन्होंने मुझे बताया। मुझे एडमिन से मैंने बात की, मैं कहीं साहब इससे जुड़ना चाहती हूँ। उन्होंने पूछा कि आप क्यों जुड़ना चाहते हैं? क्या सर इससे मेरे जुड़ने का एक मकसद है कि मैं अपने बच्चों को तो पढ़ाऊंगी, पूरे बिहार में जो कोरोना काल में जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं कहीं ना कहीं, उसको भी मैं, मेरे अंदर जो ज्ञान है मैं उसको देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं उस ग्रुप से जुड़ी और हम लोगों ने बिहार के सोशल साइंस के जितने भी टीचर थे हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया सर। और उस ग्रुप में हमने मतलब जूम ऐप के द्वारा हम लोगों ने डिसाइड किया कि अगर मेरा सोशल साइंस है तो सोशल साइंस में तो 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, तो आपको कैसे पढ़ाना है? यानी कि मैं भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ, आप भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे, कोई फायदा है नहीं। तो मैंने सब्जेक्ट को, हम लोगों ने सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज जितने टीचर थे बांट दिया, उस हिसाब से हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास किया। अब मेरे सामने ये चुनौती आ गई सर कि ये तो मैंने कर लिया, लेकिन मेरे बच्चे, स्कूल के बच्चे इसका कैसे लाभ उठाएं? मैंने अपने प्रिंसिपल से बात किया कि सर मैं ऑनलाइन क्लास बच्चों का ले तो रही हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे इससे जुड़ नहीं पाए हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, कहीं कुछ है। तो सर ने कहा ठीक है मैडम आप स्कूल आ जाइए, सूचना पट पर जितना भी लिंक है आप जिससे पढ़ाती हैं आप उसको लिख दीजिए। स्कूल ने मुझे कोऑपरेट किया और मैं जितना भी लिंक है जिससे मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती थी, चाहे बच्चों को पढ़ाती थी, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी चलता बच्चों को पढ़ाई के लिए, क्योंकि अगर 5 मिनट से ज़्यादा का मैं वीडियो बनाती हूँ तो कहीं ना कहीं वो कट जाता है। मैं वीडियो बच्चों को भेजती थी, तो अगर ज़्यादा पढ़ाने के फ्लो में अगर मैं ज़्यादा पढ़ा दी तो वीडियो जा नहीं पा रहा था, तो मैं उसको यूट्यूब पे डालती थी। उससे क्या हुआ, धीरे धीरे बच्चे हमसे जुड़ने लगे। कभी बच्चे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़े, कभी बच्चों ऐसा हुआ सर कि कभी बच्चों ने ही जो मैं बनाया मुझे भेजा लिंक कि मैडम हम 4-5 लड़कियां हैं इसे जोड़ना चाहते हैं, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो मैंने पढ़ाई शुरू किया। तो पढ़ाने का मैं देखी कि उस क्लास में कुछ बच्चे तो जुड़ गए, पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उसका बस वो स्टोरी जैसा वो सुन रही थी। फिर मैंने सोचा नहीं इसको कुछ चेंज किया जाए। मैं जो चैप्टर का था बस 2 या 3 पैराग्राफ पढ़ाती थी, उसमें से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालती थी और बच्चों से पूछती थी उसमें ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने दिया ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम आधे घंटे 1 घंटे के बाद तुम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, मुझे कॉल करो, उसको बताओ। इससे क्या हुआ, बच्चों में चैप्टर को समझने की जिज्ञासा है कि मैडम तो सवाल पूछना शुरू कर दी है, इसमें क्या होगा। मैंने बोला जब स्कूल खुलेगा तो मैं सारी बच्चियों का स्कूल में प्रेजेंट करूंगी कि तुम लोगों ने ऑनलाइन क्लास किस तरह से किया। और नतीजा ये हुआ सर कि धीरे धीरे एक बच्ची से दूसरी बच्ची, दूसरी बच्ची से तीसरी बच्ची, बच्चियाँ मेरी जुड़ना शुरू हो गई। लेकिन सारी बच्चियों के पास तो मोबाइल होता नहीं है, इसलिए मैं जूम ऐप से पढ़ाना हर को संभव नहीं कर पाई। तो मेरा ये हुआ सर कि मैं जो है छोटा छोटा वीडियो बना के अपने स्कूल का एक ग्रुप बनाई हूँ, 11-12 के बच्चे हैं, उसका मैंने स्कूल से फोन नंबर लिया, सबका मैंने ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप में मैं वीडियो को डालती हूँ और उससे बच्चे समझते हैं। फिर मैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से डालती हूँ और नेक्स्ट जो मेरा होता है उसका मैं टेस्ट देती हूँ। टेस्ट का मतलब है कि मैंने क्वेश्चन दिया, ठीक है, आप क्वेश्चन दिए, इसका 10 मिनट के अंदर में आपको उसका रिप्लाई मुझे भेजना है, ठीक है, मैं फिर उसका जवाब भेजती हूँ। तो बच्चों में क्या होता है, संतुष्टि होती है पढ़ने की, लगा कि हिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब हम कहानी पढ़ रहे हैं तो
बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग कैसे किया जाए। फिर मैंने YouTube पे सर में बहुत सारा वीडियो है, मैंने फिगर के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान मतलब जो भी है तो उसको फिगर के द्वारा मैंने वीडियो बनाया ताकि बच्चे उसको देख के ज़्यादा क्लियर हो, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में तो बच्चे कहीं ना कहीं सर मोबाइल से थोड़ा दूर हैं। इस बात को मानना पड़ेगा कि बहुत सारा उसको टेक्नोलॉजी नहीं पता है कि कैसे खुलेगा कैसे बनेगा। ये सब चीज़ें जो है मुझे टेक्निकल मतलब एजुकेशन में बहुत कामयाब हुआ। और दूसरा मेरे सामने ये परेशानी आई सर कि कोरोना पीरियड में जब मैं बच्चों से बात करने लगी तो बच्चों ने बोला कि मैम आप पढ़ने के लिए तो कह रही है लेकिन मेरे पास बुक नहीं है। मैं क्या बुक क्यों नहीं है? तो पापा कहते हैं नहीं पढ़ना की वीडियो बनाई ताकि एक एक को समझाना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं था। इन नोट्स की जानकारी के लिए मैंने वीडियो बनाई, मेरा वो भी वीडियो है। अब बच्चों के बीच मैंने उसे शेयर किया, यहाँ तक कि मैं अपने स्कूल के टीचर्स को भी बोली कि आप लोग इन नोट्स को समझें, क्योंकि वो क्या था ना सर, एक चैप्टर पढ़ते हैं आप, उसमें से फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आता है, हम भी उसको सॉल्व करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कितना पढ़ा, अगर मैंने गौर से नहीं पढ़ा तो, क्योंकि अब तो 50% ऑब्जेक्टिव का जमाना है। तो बच्चे जब तक डीपली नहीं पढ़ेंगे तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। इसलिए ई-लॉट्स की भी जानकारी मैंने बच्चों को दी कि ई-लॉट्स के द्वारा आपका पढ़ाई का जो चिंता खत्म हो जाएगा। फिर भी कुछ बच्चों का प्रॉब्लम हुआ, मैडम हम लोगों के पास मोबाइल नहीं है, हम लोग कैसे करें, मेरे पास बुक नहीं है। तो सर मैं आपको बताऊं कि 2020 में मैंने बच्चों के बीच एक मुहिम चलाया, खुद भी पढ़ो औरों को भी पढ़ाओ। मैंने उसमें उन बच्चों को शामिल किया सर जो बच्चे अच्छे फैमिली के हैं और जिनके पास मोबाइल का साधन है। मैंने उन लोगों का फीडबैक लिया कि आपको अगर किसी को पढ़ाने के लिए कहा जाए तो आप कैसे पढ़ाएंगे। मान लीजिए किसी आप पढ़ लिए, आपने अपने बुक को पढ़ लिया, मैट्रिक को फेंक दिया, किसी कचरे में फेंक दिया या किसी को बेच दिया, उस बुक की आपकी कितनी कीमत होगी? 100 रुपये 150 रुपये। लेकिन अगर वही बुक आप किसी को मदद करती हैं तो आपका उसका तो भविष्य बन सकता है। तो ये मुहिम मेरा सर इस कोरोना पीरियड में बहुत ही सक्सेस रहा। मैं जहाँ तक जानती हूँ करीब 200 से 250 बच्चों के बीच में उन बच्चों ने अपना बुक शेयर किया। बुक ही नहीं सर, यहाँ तक कि अपने नोट्स शेयर किए। और मैं आपको बता दूँ कि मेरी स्कूल की एक बच्ची मेडिकल की तैयारी कर रही थी और एक गरीब तबके की बच्ची है जो कि भंडारी है, टॉपी की थी, यहाँ से उसका स्थान भी आया था, वो भी पढ़ना चाह रही थी लेकिन बहुत ही गरीब तबके की है। उसने कहा मैडम मैं तो पढ़ना चाहता हूँ लेकिन बस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं कैसे पढ़ूँ। मैं मान लीजिए मेरा सर कहना था कि पैसे से मैं मदद कर सकती थी, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैं जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर लिए हैं मैंने उसके पेरेंट्स से मैं मिली, उनको बताई तो कहीं नहीं मैडम मैं तो इतना पैसा लगा के बच्चों को पढ़ाई नोट्स कैसे दे दूँगा। लेकिन उसके बच्चे कहीं ना कहीं सुन रहे थे। मैं उसे बताई कि आपके बच्चे ने तो पढ़ लिया, लेकिन आप अगर बच्चों में आपके बच्चे हैं, अगर ये नोट्स से आपके बच्चे किसी का कल्याण हो जाता है तो आपके बच्चों में अभी से बांटने की क्षमता बढ़ेगी। बच्चे कहीं ना कहीं सामाजिक बनेंगे, बच्चे अपने आप में नहीं होंगे। मैं वापस चली आई सर, मैं आपको बताऊं कि उस बच्चे ने मुझे कॉल किया, कहा मैम आप आइए और वो नोट्स बुक ले जाइए, उसको दे दीजिए। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब मैंने इस्तेमाल किया। कोरोना पीरियड में घर में रहते हुए भी बहुत सारा बच्चों के लिए काम किया। मैं ये नहीं कहूँगी सर कि मैं 100% सफल हुई, क्योंकि मोबाइल का तो प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 60% तक जरूर इस मामले में सफल हुई कि बच्चियाँ जो है मोबाइल के द्वारा पढ़ना, कैरियर पोर्टल को लॉगिन करना या ई-लॉट्स की जानकारी हासिल करना, ये सब बच्चियाँ कहीं ना कहीं सीखी हैं। वो हमसे सवाल भी पूछती है कि मैडम मतलब इसमें ये नहीं खुल रहा है, मतलब 11 का भी ये चैप्टर नहीं आया, कैसे होगा। तो मैं उसे समझाती हूँ कि हो सकता है लोड नहीं हुआ होगा सर, फिर मैं उसे खोल के देखती हूँ। दूसरा सर इसमें सुविधा ये मुझे मिली ई-लॉट्स में कि मान लीजिए मैं हिस्ट्री की टीचर हूँ, कोई बच्चे चाह रहे हैं कि हिंदी में उसको कहीं समस्या है, मेरे पास तो हो सकता है हिंदी का नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा था कि वो बच्चे अगर पूछ लेती तो मैं उसे मना नहीं करती हूँ। मैं नोट्स को खोलती हूँ, उस चैप्टर को खोलती हूँ, पढ़ती हूँ, थोड़ा समझती हूँ, कंसेप्ट क्लियर करती हूँ, ताकि बच्चों के अंदर वो जिज्ञासा न रहे कि मैडम ने मुझे नहीं बताया कैसे शिक्षिका है जो सिर्फ अपने सब्जेक्ट का ध्यान रखती है। ये सब मेरा मतलब टेक्नोलॉजी एजुकेशन के क्षेत्र में काम था सर। दूसरा मैंने देखा सर कि इसमें जो क्योंकि मैं गर्ल्स स्कूल से जुड़ी हुई हूँ और बच्चे जो होते हैं इस काल में मतलब किशोरावस्था में बच्चे होते हैं और किशोरी मंच की मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ, तो मैंने देखा कि कोरोना काल में तो ये मंच बंद हो रहा है, मैं बच्चों को कैसे करूँ। तो मैंने बच्चों के लिए बनाया एक वीडियो सर कि किशोरावस्था में हमारी लाडली के लिए संतुलित आहार,
ये वीडियो मैंने मतलब स्टेट को भी भेजा, स्टेट से वो वीडियो नेशनल तक गया, मेरा सिलेक्शन हुआ उस वीडियो का कि मतलब घर में रह के भी अगर कोई चाहे आपकी आप चाहते हैं कि बच्चियों में जागरूकता लगे कि 9th-10th की बच्ची बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी सर इस मामले को लेके कि मेरी पढ़ाई मतलब अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है, स्कूल मेरा बंद है, मेरा ट्यूशन बंद है, मेरे टीचर नहीं है, हम कैसे मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट लाएंगे। तो मानसिक तनाव जो होता है बच्चों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं फिर बताऊँ कि मैं हाई स्कूल में हूँ तो कहीं ना कहीं बच्चों की मानसिक तनाव को भी मुझे देखना पड़ रहा था, इसलिए मैं बच्चों को इस तरह की वीडियो भी बना के पेश करी थी। यानी किसी मैं पढ़ाई को ही लेकर जुड़ी और बच्चों का जो है जैसे मैंने बताया कि सामाजिकता को कैसे बच्चे अपनाएं, और दूसरा मैंने पेरेंट्स के लिए वो पेरेंट्स जो मतलब मेरे स्कूल 2-3 बच्चे ऐसे आए कि मैडम मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स शादी करवाना चाहते हैं, तो मैंने उसके पेरेंट्स को फ़ोन करके बुलाया कि क्या बात है, आप क्यों शादी करवाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बोला मैडम मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं इसको आगे बढ़ा सकूँ। तो मैंने उनको एक वीडियो दिखाया, मेरा एक वीडियो ऐसा बेटी के लिए सर्वोत्तम दहेज, मैंने उसे दिखाया कि आप दहेज के लिए तो पैसा सोच रहे हैं, अगर वही पैसा आप उसके एजुकेशन में लगाते हैं, उसके जीवन कौशल को विकसित करने में लगाते हैं, उसका भाषा किस तरह का आप इस्तेमाल करते हैं, मेरे यूट्यूब पर वो वीडियो है सर, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी बेटी के लिए उससे अच्छा दहेज कोई हो ही नहीं सकता, आप क्यों अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहे हैं। आज मैं बता दूं सर कि वो बच्ची जो है नेशनल जेवलिन थ्रो खेल रही है। 2014 से मैं स्पोर्ट्स की प्रभारी भी हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स के टीचर नहीं है। जब मैं स्कूल में गई तो वहाँ स्पोर्ट्स का लेटर आया, तो सुनैना मैडम अध्यक्ष जो थी वो थी, तो बोली कौन जाता, तो टीचर ने बोला कि यहाँ से स्पोर्ट्स में कोई नहीं जाते हैं। मैं बोली मैम स्पोर्ट्स तो बहुत अच्छा चीज़ होता है, बच्चियों के लिए तो बहुत अच्छा चीज़ है, खासकर बच्चियाँ। तो मैं बोली आपको जाना तो जाइए, मैं सर 14 से हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं फिर आपको यही कहूँगी कि मैंने भी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, मैंने यूट्यूब देखा, मैंने थ्रो करना सीखा, मैंने बॉयज़ का गर्ल्स का क्या है उसका स्किल देखा, और फिर मैं 14 में बच्ची को लेके गई सर, 10 बच्ची को मैं लेके गई और उसमें से 7 बच्ची मेरी स्टेट खेली सर। तब से आज तक मैं डिस्ट्रिक्ट में काम करती हूँ, जो विजय सर पंडित हैं वो भी जानते हैं, और भी बहुत सारे टीचर जो मुझे जानते हैं ऑफिशियल के रूप में। मैं नेशनल तक बच्चियों को कोच के रूप में लेकर मैं गई हूँ, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है, फिर भी मैं बच्चियों के लिए इस फील्ड में हूँ। मेरा थोड़ा वर्कलोड बढ़ता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बच्चियों को अगर हमसे कुछ मिल सकता है, हमारे द्वारा कुछ भी मिल सकता है, तो मैं सोचती हूँ कि सरकार हम किसी की पैसा देती है। इसलिए मेरा ये सिर्फ नहीं है कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन का मतलब सिर्फ बच्चों को हम किताबी ज्ञान दें, बच्चे जिस क्षेत्र में जिस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं उसको हम टेक्निक से जोड़ें। आज का दौर टेक्निक का हो गया है, आपके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते हैं। आप अपने दोस्त से, अपने चाचा से, अपने मामा से आप मोबाइल लेके आप अच्छे इसमें शिक्षाविदों का वीडियो होता है ना, हर चीज का होता है, आप उसको देख के क्लास कर सकते हैं। मैंने यहाँ तक कहा अगर किसी बच्ची को मोबाइल कहीं से नहीं मिलता तो बच्चियाँ सर स्कूल में आती है, आप मेरे मास्टर से भी पूछ सकते हैं, मैडम मुझे ये वीडियो देखना है, मैं उसे मोबाइल दे देती हूँ, स्मार्ट रूम में बैठा देती हूँ, तुमको देखना है तुम देख लो, फिर समझना है वो उसको जो प्रॉब्लम होती है वो समझ। तो ये हमारी एक छोटी सी पहल है, क्योंकि आज का दौर सर टेक्निकल होना बच्चों के लिए मुझे लगता है बहुत ही जरूरी है। बच्चे टेक्निकल होंगे तो अच्छा होगा, लेकिन ये सोच समझ जो है हमारी कहीं ना कहीं जो लगता है पेरेंट्स को कि मोबाइल का मतलब टेक्नोलॉजी जो है टीचर्स एंड स्टूडेंट एक्सेप्ट दी सिचुएशन, टीचर एंड स्टूडेंट को सिचुएशन के लिए हम एक्सेप्ट करवाएं कि ये कोरोना ये नहीं कि इसी साल है, ये अगले साल भी आ सकता है। इसके लिए आप माइंड को अभी से प्रिपेयर रखिए कि आपको कैसे उसको हैंडल करना है। अपने बच्चों को घर में बैठा के कुछ नहीं पढ़ाना है या मोबाइल के सहारे से उसको कुछ पढ़ाना है। गुड रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट और टीचर, हमारा रिलेशनशिप जो सर इस मोबाइल के द्वारा बहुत ही अच्छा बच्चों के बीच बन गया, क्योंकि मैं उससे जुड़ी रही कंटिन्यू, तो बच्चे मुझे अच्छे रिलेशनशिप में रखें। नेक्स्ट मैंने अपना भेज दिया, आप चेक करिए। यूजर फ्रेंडली विद न्यू टेक्नोलॉजी टूल्स, आजकल जो है टेक्नोलॉजी टूल्स से इससे हम लोग क्या होगा बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या फ्रेंडली बन गया। किसी भी समस्या का समाधान हमें ढूंढना है तो क्या होता है हम तुरंत यूट्यूब पे गूगल पे जाते हैं, हमें मिल जाता है। तो इसलिए बच्चे कहीं ना कहीं इसका फायदा ही होगा। और ये सर मेरा सारा वर्क है जो मैंने करी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है। मैंने स्मार्ट क्लास में भी बच्चों को किशोरी मंच हो, चाहे डोसेंट प्रोग्राम पर गर्ल्स हो या क्लास का जो पढ़ाई है सोशल साइंस का, मैंने वो भी कराया। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में संसद कपिला सब के द्वारा मुझे स्पोर्ट्स के टीचर बेहतरीन काम करने के लिए मुझे सम्मानित भी किया गया था। और ये मैं
बच्चों को जो गांधी दिवस के अवसर पे मैंने बच्चों को पॉलीथीन के का जो दुरुपयोग है जिसपे मैंने शपथ भी दिलाया था, क्योंकि मैं स्काउट गाइड की जो सब गाइड कैप्टन भी हूँ, तो इसलिए स्काउट गाइड से बच्चों को जोड़ी हुई हो तो बच्चों को उसमें भी नैतिकता की भावना तो उसमें लानी होती है। ठीक है सर, फिर ये मेरा क्लास है और ये सारा नेक्स्ट ये सारा सर मैंने कम अवार्ड लगाया है क्योंकि बहुत सारा टाइम था। ये मेरा ऑनलाइन अवार्डेड है, इसमें मैं ही नहीं मेरे बच्चे भी हैं। मेरे बच्चे जो जिसको मैं बताती हूँ कि अगर तुम लिखना चाहती हो तो लिखो, यहाँ डालो, तो उसको ऑनलाइन सर्टिफिकेट वगैरह मिलते रहते हैं। तो ये क्षेत्र मेरा है, चूँकि मैंने हिस्ट्री से तो MA किया है सर, मेरा एजुकेशन से भी MA है और मेरा हिंदी से भी MA, ट्रिपल MA मैंने किया है। इसी तरह लेखक के क्षेत्र में भी मेरी रुचि है। मैं बच्चों को स्पेस के क्षेत्र के लिए मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि बच्चे जब लिखना शुरू करते हैं ना सर, अपनी मन की बातों को कागज पे उकेरते हैं। कहीं अगर उसके अंदर गाइड है उसको भी उकेरे, कहीं उसके अंदर कुछ पाने की सोच है उसको भी उकेरते हैं। तो उससे क्या होता है ना, उसकी लिखने की शैली, बोलने की शैली बहुत ही अच्छी हो जाती है, जो हमारे स्कूल में आजकल बच्चियों में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। गार्जियन बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं सर, लेकिन उसको समाज से दूर कर रहा है। मैं चाह रही हूँ कि बच्चे समाज से जुड़े, सामाजिकता को अपनाएं। जब तक बच्चे समाज से नहीं जुड़ेंगे उसमें कभी भी नैतिकता की जो अच्छी भावना है वो अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में रहेंगे। उन्हें शेयरिंग की भावना नहीं आएगी। जब तक शेयरिंग की भावना नहीं आएगी तो आप क्या कहें, आप अपने आप में हो जाएंगे। तो यही सर है मेरा छोटा सा प्रयास। ठीक है सर, थैंक यू। वो एक यूट्यूब पे चैनल था आपका जो कह रही थी, उस पर कुछ वीडियो था ना कोई इलॉट को लेके, एक इलॉट वाला दिखाइए।